शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। सर वेलकम सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी आवाज ऑडिबल है? यस सर ऑडिबल है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, और जैसा कि कोविड का पीरियड है तो सभी लोग सेफ भी होंगे और सेफ रहते हुए मोदी केयर का कारोबार कर रहे होंगे। सारे लोग अच्छी तरीके से जिंदगी को जी रहे होंगे। हम लोगों ने मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत तो कर दी, परिवर्तन हम लोगों ने अपने अंदर लाना चालू कर दिया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस शुरू करने के बाद कुछ कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, कुछ टेक्निक्स सीखने पड़ते हैं, कुछ सिस्टम सीखने पड़ते हैं। तो हम लोग परिवर्तन के बाद शुरुआत करते हैं कि हम लोग परिवर्तन तो ले आए, बिजनेस को शुरू भी कर लिया, लेकिन ये बिजनेस के अंदर रफ्तार आएगी कैसे? क्योंकि जाना बहुत दूर है, जीबीडी की जर्नी करनी है, और ये छोटी छोटी जो बातें हम लोग को सीख करके जीबीडी तक ले जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि आपके अंदर में हमें आपके अंदर रफ्तार लानी है। तो जितने भी हमारे आज पार्टिसिपेंट हैं और इस हॉल के अंदर जितने भी ऑडियंस है, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, बड़े बड़े लीडर्स भी इस हॉल के अंदर हैं, तो आज हमारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ शेयर करेंगे कि इस बिजनेस में बेशकीमती बेस तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से रफ्तार कैसे लाई जाए, वो कौन सी टेक्निक्स है जिससे कि हम अपने व्यापार को बहुत बेहतर तरीके से बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो आज हमारे 4 पार्टिसिपेंट हैं। मैं आज इस मीटिंग को, इस जूम की मीटिंग को, इस वेबिनार को, इस रफ्तार को कंटिन्यू करने के लिए मैं एक डायनेमिक लेडी मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से, जो बहुत ही बेहतर तरीके से इस बिजनेस को कर रही है, आज डायरेक्टर लेवल पर है। आज वो हमें बताएंगी कि ये मीटिंग आज कैसे ऑपरेट होगा, कौन कौन सी चीजें हमें बताई जाएंगी। सो मोस्ट हेल्दी वेलकम ग्वालियर से शशि दुबे मैम। वेलकम मैम, वेलकम। आइए और आप इस मीटिंग्स को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं ऑडिबल सर? यस ओके,
तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे, क्योंकि कोरोना है तो मोदी केयर के साथ स्वस्थ भी रहना है, व्यस्त भी रहना है, तंदुरुस्त भी रहना है। और अगर व्यस्त नहीं है तो आज से अपने आप को व्यस्त कर लीजिए, क्योंकि हम आज से देने जा रहे हैं अपने बिजनेस को एक ऐसी रफ्तार, एक ऐसी ऊंचाई, एक ऐसी ऊंचाइयों पर हम आज अपने बिजनेस को ले जाना चाह रहे हैं। जो सेशन आज के लिए रखा है आप लोगों के लिए, इसमें एकदम सिंपलिसिटी के साथ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये समझाया जाएगा कि इस बिजनेस को ऊपर कैसे ले जाना है, अपनी ऊंचाइयों पर रफ्तार कैसे देनी है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए दोस्तों, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आइए आपका स्वागत करती हूँ मोदी केयर की दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ मोदी केयर। वेलकम ऑल फ्रेंड्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल लीडर्स। आइए आप सभी का स्वागत है एक अपॉर्चुनिटी में, जो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको फन, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती सब कुछ देती है। क्योंकि बाहर की दुनिया में आप सिर्फ बिजनेस करते हैं, सिर्फ जॉब्स करते हैं, सिर्फ एम्प्लॉय होते हैं, मगर वहां पर फन नहीं होता है। बट मोदी केयर में फन के साथ साथ अचीवमेंट्स भी होते हैं। थोड़ा सा जानते हैं लोगों की सोच के बारे में कि अगर लोग कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस क्यों नहीं होते, तो थोड़ा सा लोगों के बारे में जान लें कि लोग कितने तरह के होते हैं और क्या सोचते हैं। डिसबिलीफ एंड डाउट, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा डाउटफुल रहते हैं, उनको कभी भी किसी भी चीज पर पूरे तरीके से भरोसा होता ही नहीं है, और वही वो दूसरे लोगों में भी ट्रांसफर करते हैं। दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं डोंट वांट टू टेक रिस्क, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं दोस्तों। और कहते हैं ना, जो रिस्क लेता है वही सक्सेस होता है, तो जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो भी इसमें सक्सेस ही होते हैं। देन उसके बाद आते हैं दे रिलेटेड टू पास्ट एक्सपीरियंस एंड फेलियर स्टोरीज। कुछ लोग होते हैं जो अपने पास्ट से रिलेटेड करते हैं, वो हमेशा अपने पास्ट में ही जीते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कुछ फेलियर स्टोरीज होती हैं। कुछ लोग, उनके मामा, चाचा, फूफा, बुआ, भाई, बहन, जिन्होंने भी मोदी केयर या फिर डायरेक्ट सेलिंग किया था, वो सक्सेस नहीं हुए थे। देन फोर्थ होते हैं दे डोंट वांट टू डू एनी डिफरेंट थिंग्स। कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ भी डिफरेंट नहीं करना चाहते हैं, जो चल रहा है कहते हुए सुना होगा ना दोस्तों किसी को, मैंने तो बहुत सुना है, हमारे यहाँ तो बहुत कहा जाता है भगवान बस 2 टाइम की दाल रोटी देता रहे। नहीं दोस्तों, अब वो टाइम नहीं है कि सिर्फ 2 टाइम की दाल रोटी देता रहे, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, तो 2 टाइम की दाल रोटी भी इतनी आसान नहीं है। तो वो लोग कुछ डिफरेंट सोचते ही नहीं है, उनके लिए जिंदगी सिर्फ उतरी है कि सुबह से शाम काम किया, खाना खाया, सोए, बस सुबह से शाम और जिंदगी तमाम। देन एक लास्ट लोग होते हैं दे वांट टू स्टे इन देयर सर्कल, वो सिर्फ अपने सर्कल में ही रहना पसंद करते हैं, वो कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करते। और उनका जो सर्कल होता है उसमें अभी तक उन्होंने वही देखा होता है, पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, फ्यूचर सेफ हो जाएगा, दैट्स इट। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बड़े सपने देखो, उनको कभी सिखाया ही नहीं गया कि बड़े सपने भी देखो, उनको पूरा भी करो। देन उसके बाद अब हमको क्या करना है, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आ ही चुके हैं, तो अब हमको चाहिए एक प्रॉपरली ट्रेनिंग। हम सबको चाहिए, हम सबको वी शुड बी प्रॉपरली ट्रेन, हम सबको ट्रेंड होना है प्रॉपर तरीके से, प्रिपेयर टू डील विद पीपल्स, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है, तो लोगों को डील करने के लिए हम सबको चाहिए ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग्स मोदी केयर बाकायदा देता है। और आज ऐसी ही एक ट्रेनिंग हमारी है जिसको रफ्तार कहते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे बिजनेस को रफ्तार देने वाले हैं। इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। देखिए, एक गमला है जिसमें हमने एक बीज को, एक रूट को हमने उसमें दबाया है, वो थोड़ा सा बीज अंकुरित हुआ, उसके बाद उसमें 3 पत्तियां निकली। देन जब हम उसकी रक्षा करते गए, उसको खाद पानी देते गए, तो वो एक बड़ा पौधा बन गया। सेम एज ये हमारा बिजनेस है कि हम इसमें ट्रेनिंग अटेंड करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, लोगों को सिखाते रहेंगे, तो हमारा ये बिजनेस भी इसी तरह से ग्रोथ करने वाला है। दोस्तों, हमने देखा है अभी तक, हर किसी बिजनेस में चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहां पर लोग एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। किस लिए? अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। कहते हैं ना, या तो खुद किसी से बेस्ट हो जाओ या फिर सामने वाले को गिरा के खुद बेस्ट बन जाओ। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड वन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर हम किसी को गिरा के, किसी की टांग खींच के आगे नहीं बढ़ते हैं, जहां पर हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों को हाथ पकड़ के ऊपर खींचते हैं और लोगों को लाते हैं। दोस्तों, नाम शशि दुबे फ्रॉम ग्वालियर, पिछले 1 साल से मोदी केयर बिल्ड कर रही हूँ। मोदी केयर के पहले अगर थोड़ा सा जर्नी अपनी बता दूं, तो एक वाइस प्रिंसिपल थी प्राइवेट स्कूल में, जहां से एक सैलरी तो ले रही थी, घर का खर्चा तो चला रही थी, मगर सेटिस्फाई नहीं थी। बहुत एक ड्रीमर भी थी, बहुत सारी ख्वाहिशें थी, इच्छाएं थी, जो कि शादी के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे खत्म हो गई हैं। मगर जब मोदी केयर में आई तो फिर से सपने देखना शुरू कर दिया, और आज मोदी केयर को कर नहीं रही हूँ, मोदी केयर को जी रही हूँ। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं रफ्तार की, और यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रेट डायनामिक लीडर्स से आज आप मिलने वाले हैं, जो इतने जबरदस्त है, बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं, और आपको वो
सब कुछ एक बड़ी पिक्चर इस बिजनेस की दिखाने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करती हूँ कुछ लाइनों के साथ। यहाँ पर एक जबरदस्त लीडर को कहते नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है, भुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता सपनों का हकीकत हो जाना दोस्तों। कभी दुनिया से, कभी अपनों से, तो कभी खुद से भी लड़ना पड़ता है। इन्हीं लाइनों को आज जो जी रहे हैं, सैक्रिफाइसेस की जिनको मिसाल कहते हैं, जो सिर्फ सोते जागते उठते बैठते सिर्फ मोदी केयर उनकी रगों में बसा हुआ है, उनकी रोम रोम में मोदी केयर बसा हुआ है। जो सपने भी देखते हैं तो सिर्फ मोदी केयर के देखते हैं। ऐसे डायनामिक लीडर को आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, अभी आप सभी के साथ से, क्योंकि उनको बुलाने में मैं तो कैपेबल नहीं हूँ, जिसके लिए मुझे आप सभी के साथ की जरूरत है, तो आप सभी के साथ आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं यहाँ पर इनवाइट करने वाली हूँ स्क्रीन पर मेरे स्पॉन्सर अपलाइन मिस्टर ओम प्रकाश सर जी को। तो प्लीज वेलकम सर। Thank you so much, Shashi ji. Such a wonderful warm welcome for me. And जय साई राम सभी को। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम ओम प्रकाश श्रीवास और सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ और सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। बारी बारी सबका नाम लूंगा तो समय ज्यादा जाएगा, हमें समय का ध्यान रखते हुए इस सेशन को पूरा करना है, तो इसलिए सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं। जैसे कि मेरा नाम ओम प्रकाश श्रीवास है, मैं बाय बर्थ दिल्ली से हूँ। 14 साल पुराना मेरा दिल्ली में ट्रेवल्स का काम था और 7 गाड़ियां थी मेरे पास। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे मैं 7 साल के वर्क किया है। 1 साल में अफगानिस्तान एम्बेसी में रहा हूँ, अफगानियों के बीच में। दोस्तों 2016 में मेरे ग्रेट अपलाइन मेंटर, मेरे प्रिय दोस्त के द्वारा मुझे ये बिजनेस मिला और मैं पहले 1.5 साल तक सिर्फ सेल्फ यूजर रहा। 1.5 साल के बाद मैंने इसमें कदम रखा कि अब मुझे सिर्फ मोदी केयर करना है। दोस्तों हमारे सामने जो स्क्रीन दिख रही है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस रफ्तार को। हमारे सामने जो स्क्रीन दिख रही है, आज के युग के, कल युग के हमारे गॉड फादर श्री शबीर मोदी जी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने ही आज ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है जिससे हर एक आम हिंदुस्तानी आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए इस जंग की तैयारी कर रहा है और आजाद हो रहा है। दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं रफ्तार, तैयारी, जीत की। अनलीज द पावर विद इन यू। दोस्तों यहाँ पे अपनी शक्तियों को खोल दो और यहाँ पे हम अनलीज पावर विद इन यू, यहाँ पे हम आपकी शक्तियों को खोलने आए हैं, शक्तियों को जागृत करने आए हैं, आपको रफ्तार दिलाने आए हैं। इसी के साथ हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे। वाई डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों वाई डायरेक्ट सेलिंग आज जरूरी है। आज जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग के समझना, इसको करना, इसको जीना, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ हमारे तक नहीं है, यहाँ पे हम अपने जैसे काफी लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं आगे की स्लाइड में। जैसे हम फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। हमने सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के ये जो फोटो हम देख रहे हैं, ये 2 प्रकार के फोटो देख रहे हैं। एक तो देख रहे हैं खेती और दूसरा देख रहे हैं आम की खेती। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि गेहूं की खेती हर 6 महीने में होती है और 6 महीने के बाद कट जाते हैं, हमें मिल जाता है। फिर हम हर साल यही काम करते देख रहे हैं। हमने अपने दादाजी को देखा, पिताजी को देखा और हम भी ये देख रहे हैं। और नीचे देख रहे हैं आम का पौधा। दोस्तों आम का पौधा क्या 6 महीने में हमें आम दे पाता है? साल भर में दे पाता है? 2 साल में दे पाता है? नहीं, यहाँ पे 3 से 5 साल की हमें कड़ी मेहनत करनी होती है। लेकिन आम का पौधा जब एक बार लग जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पीढ़ियों को आम का फल दे सकता है। तो यहाँ पे हमें पैसिव इनकम के सोर्स में डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सेकंड, बिल्ड अ रिस्क फ्री बिजनेस। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बिजनेस में किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये घर से होता है, पार्ट टाइम होता है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। तो यहाँ पे जब कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, तो यहाँ पे इस बिजनेस को मतलब टेंशन फ्री होकर आप कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा कुछ लगा ही नहीं तो हमें टेंशन भी किसी चीज की नहीं है, रिस्क भी किसी चीज का नहीं है। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। दोस्तों ये बिजनेस थर्ड स्लाइड में हम देख रहे हैं, यू कैन स्टार्ट नाउ। ये बिजनेस को आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन मैं 2 चीजें जरूर बोलूंगा कि इस बिजनेस में कोई भी स्टार्ट करे या कोई भी आए तो 3 से 5 साल का माइंड सेट करके लेके आए, क्योंकि यहाँ पे 3 से 5 साल अगर आप दे सकते हैं तो ही इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर में आइए। अदरवाइज अगर आपका टाइम पास करना हो, अगर अपने आप को सिर्फ देखना हो कि हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, तो प्लीज इस बिजनेस में मत आइए। आप हमेशा 3 से 5 साल के माइंडसेट के साथ में आइए। चौथा स्लाइड हम देख रहे हैं, पार्ट टाइम बिजनेस है। दोस्तों आप जो काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। आप घर की लाइफ
लाइफ और वर्क के बीच में इसको पार्ट टाइम रखते हो। जब आपको जो वर्क आप कर रहे हैं प्रेजेंट में, उससे जब आपकी ज्यादा इनकम पार्ट टाइम से हो सकती है, तब इसको आप फुल टाइम में ला सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों पार्ट टाइम बिजनेस है, मजे मजे में हो जाता है, खुशी खुशी में हो जाता है। फिफ्थ स्लाइड हम देख रहे हैं, नो प्रियर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस नो प्रॉब्लम। वाओ ग्रेट, ना तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना डिग्री चाहिए, ना कोई पढ़ाई चाहिए। यहाँ पे कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आपने आज तक क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आ जाओ, खुली बाहें करके समीर मोदी जी आपको बुला रहे हैं कि एक स्टेप आपका चाहिए, दूसरा स्टेप मैं लूंगा और आपकी जिंदगी में परिवर्तन कर दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, जैसे कि हम सिक्स स्लाइड देख रहे हैं, यू कैन हेल्प पीपल अर्न। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, किसी तरीके का कोई भी अर्निंग टाइप हो, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कुछ कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस में आप, ये लोगों का बिजनेस है, यहाँ पे आप अपने साथ साथ अपने लोगों को भी अर्न करवा पाते हैं। और खुशी खुशी दोस्तों बहुत एक्साइटमेंट है, आप मेरे अंदर देख रहे हैं। जब मैं ट्रेवल्स लाइन में था तो एक्साइटमेंट नहीं होती थी, बस टेंशन रहती थी। लेकिन आज फुल फ्रीडम के साथ मैं इसको कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लोगों को पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। 7th स्लाइड में हम देखते हैं रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। दोस्तों आज तक किसी भी काम में कोई मान सम्मान तो छोड़ो, टेंशन इतनी होती थी, कभी बॉस की फटकार, जैसे 9 बजे का ऑफिस है तो 9 बजे से अगर 9:05 पे भी पहुंचे तो बॉस ने चिल्लाना चालू कर दिया, तुम लेट आए हो, सैलरी कट जाएगी, छुट्टी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपको मान सम्मान वाली जिंदगी मिलती है दोस्तों, पैसा ही नहीं, मान सम्मान वाली जिंदगी मिलती है। यहाँ पे आगे की स्लाइड में हम देखते हैं पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ है। अभी तक मैं जो कर रहा था वो सिर्फ अपने कर रहा था, और मतलब इसमें मुझे कहीं कोई मजा नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आज मैंने देखा कि मोदी केयर में पिछले 2 साल से बिल्ड कर रहा हूँ। आज मेरे अंदर, मैं पहले किसी मतलब 4 लोगों के साथ में बैठ के बात नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे गुरु के द्वारा आज मुझे इस बिजनेस के साथ में अपनी पर्सनल ग्रोथ भी मिली है। आज मैं अपनी तो जिंदगी बदल ही रहा हूँ, साथ में काफी लोगों के साथ में भी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, और अपने आप को मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर काफी कुछ चेंज हो चुका है। 9th हम देखते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लाइफ ऑफ दोस्तों कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद एक मानव जन्म मिलता है, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपने देखा होगा ऋतिक रोशन की मूवी में कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो यही चीज है, ये महत्व दिखाता है कि लाइफ का महत्व समझिए, और एवरी डे फुली आप लाइफ को एंजॉय कीजिए। और एंजॉय करने के लिए टेंशन फ्री होना जरूरी है, और पैसिव इनकम के साथ, डायरेक्ट सेलिंग के साथ में आप यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। 10वां पार्ट है यहाँ पर लीव अ लीगेसी फॉर जनरेशन। दोस्तों आज तक हमने देखा कि हमारे दादाजी ने पिताजी को जमीन दी, घर दिया, जायदाद दी, हमने देखा हमारे कोई मिला। लेकिन दोस्तों आज हम आने वाली 7 पीढ़ियों के हाथ में वो विरासत देके जा सकते हैं कि उन्हें जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो बिजनेस को आप जिस जगह पे, जिस एम्पायर छोड़ के जाएंगे, वही आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, सभी लोग मिलके इस बिजनेस को जरूर करें। थैंक यू सो मच। Wow, wow, wow. Thank you so much, sir. Such a wonderful presentation. Wow. इतनी सिंपलिसिटी के साथ दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी सिंपलिसिटी के साथ तो मुझे भी नहीं समझाना आता। क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक पैसिव इनकम, क्या मान सम्मान चाहते हैं, क्या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं विरासत में, क्या रिस्क फ्री बिजनेस चाहिए, क्या ऐसी कोई इनकम चाहिए कि आपको सिर्फ 5 साल में रिटायरमेंट मिल जाए? अगर ये सारी चीजें चाहिए दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का ही नाम आता है। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग तो समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, मगर अब बात आती है कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनियां करनी है, क्योंकि कंपनियां तो बतेरी हैं। तो अब ये चूज कैसे किया जाए कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट होगी? तो अब बात आती है मोदी केयर की, क्योंकि वी आर अ मोदी केयर। तो चूंकि हम मोदी केयर में हैं, तो हमारे पास है मोदी केयर। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर क्यों जरूरी है। तो इसको भी, मोदी केयर के बारे में जानने के लिए भी मैं यहाँ पर इनवाइट करने वाली हूँ एक ऐसे जबरदस्त लीडर को, एक ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी को जो फिल्म इंडस्ट्रीज में भी अपना लक आजमा चुके हैं, जो पॉलिटिक्स में भी विश्वास करते हैं, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, जो सोशल वर्कर भी हैं और साथ साथ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। और वो इतने पैशनेट, इतने जुनूनी लीडर हैं कि वो एक बार ठान लेते हैं, एक बार कोई कमिटमेंट कर देते हैं, तो वो फिर पूरी जी जान लगा देते हैं उसको साबित करने में, उसको पूरा करने में। तो आप सब, मैं कुछ लाइनों के साथ उनको इनवाइट करना चाहूंगी। फर्क होता है खुदा और फकीर में।
फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले दोस्तों, अगर कुछ चाहो और ना मिले दोस्तों, तो सोच लेना कि इससे भी अच्छा कुछ लिखा है आपकी तकदीर में। तो उनकी तकदीर में लिखा था मोदी केयर, जो कि उनको मिल चुका है। तो आप सभी की जोरदार वेलकम तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगी अपने अपलाइन को, मिस्टर हिरेन प्रताप सर फ्रॉम भिंड। तो प्लीज वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, सबसे पहले शशि में मैं दो शब्द आपके लिए भी बोलना चाहता हूं। जब आपको मैं सुनता हूं तो बाकी एक एनर्जी मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है, और मैं कहना चाहता हूं आप एक जबरदस्त लेडी है, जबरदस्त लीडर हैं और निश्चित ही जगाने का काम करती है। और सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है कि आप हमारी डाउनलाइन है, सो वेलकम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम कुंवर हिरेंद्र प्रताप सिंह नरोरिया है। जैसा मेरा नाम बड़ा है वैसा ही मैं बड़ा काम भी करना चाहता हूँ। मैं चंबल संभाग के जिला भिंड का रहने वाला हूं। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और सबसे बड़ा मेरा जॉब बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा जॉब है, लेकिन सेवा का एक अवसर देता है। पॉलिटिक्स में भी बाकी मैं हाथ आजमाता रहता हूं और इसके बाद मुझे एक्टिंग का शौक है। जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का है वो है मोदी केयर। जब से मेरी लाइफ में मोदी केयर आया है तब से निश्चित ही कहीं ना कहीं मेरी जो आशाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं समझ सकता हूँ, अपने दिल से कह सकता हूँ कि यही एक प्लेटफॉर्म है जो मेरी हर सपने को, अपने हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। और इस साल का मेरा जो कमिटमेंट है वो 15 नवंबर को अपने बेटे को एक गाड़ी गिफ्ट करना। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पूरे जोश और जुनून मेहनत के साथ मैं इस काम को करके दूंगा। सो मैं आप सबको स्वागत करता हूं। सबसे पहले जैसा कि शशि मैम ने कहा कि मोदी केयर ही क्यों करना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां हैं, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, लेकिन मोदी केयर ही क्यों करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इस राज को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट, मोदी केयर इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, यानी इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर। हमारे संस्थापक यानी हमारे फाउंडर मिस्टर श्री समीर मोदी सर ने ही इंडिया के अंदर पहली बार नींव रखी थी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, और वही इसके जन्मदाता हैं। तब से लेकर आज तक दिन दुगनी रात चौगनी कंपनी यानी हमारा मोदी केयर ग्रुप एक प्रगति कर रहा है और निश्चित लाखों लोगों के सपने पूरे किए हैं और लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं। इसलिए हमको मोदी केयर करना है। मोदी केयर इसलिए हमको करना है क्योंकि मोदी केयर के मोदी ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा मिशन है, यानी एक बहुत ही बड़ा मजबूत पार्ट है मोदी केयर एंटरप्राइजेस की। जो मुख्य इंपोर्टेंट कंपनियां हैं यानी वो इंडोफिल, के मोदी और कलर बार मोदी केयर और मोदी केयर। जो मोदी केयर हमारा है वो समीर मोदी सर का तीसरी बेटी की तरह है और निश्चित है समीर मोदी सर मोदी केयर से कभी एक पैसा नहीं लेना चाहते हैं। वो दिल खोलकर, हाथ खुलाकर अपना सब कुछ बांट रहे हैं और बिल्कुल जो अंधेरे घरों में दिया जलाने का काम कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। इसलिए हमको मोदी केयर करना है। और नेक्स्ट, मोदी केयर क्यों करना है वो इस प्लान के जरिए हम समझते हैं। मोदी केयर समीर मोदी अनलिमिटेड प्लान है। ऐसे 10 मतलब एरियाज इन लाइफ लॉन्ग इनकम, जिंदगी भर इनकम कमाने के 10 इंपोर्टेंट पार्ट। सबसे पहला 20% सेविंग्स ऑन कंपनसेशन, मतलब हम अगर अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमको 20% देता है मोदी केयर। इसके साथ ही रिटेल प्रॉफिट, अगर हम अपने प्रोडक्ट को सेव करते हैं यानी हम शेयर करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तब भी हमको 20% हमको लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। 7 से 16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलता है जो हमारे अकाउंट में सीधे सीधे हमारे बिजनेस के अनुसार आता है। 4% डायरेक्टर बोनस मिलता है हमको, 14% टीम बिल्डर बोनस मिलता है। और जो मोदी केयर की सबसे जो जबरदस्त इनकम है वो होती है एलपीवी, लीडरशिप बोनस, यानी वो हमको 15% मिलता है। 3% ड्रीम ट्रेवल बोनस मिलता है, यानी हर किसी का सपना होता है कि हमको घूमें फिरें, एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट करें, वो हमको लगातार मिलता है सिर्फ एक डायरेक्टर बनने के बाद, सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद ही। 5% ड्रीम व्हीकल, हर किसी का सपना होता है एक लग्जरी कार हो हमारे साथ, और हमको मोदी केयर 5% ड्रीम व्हीकल प्रोडक्ट देती है। और इसके साथ ही 3% ड्रीम होम बोनस भी देती है। हर किसी का सपना होता है दोस्तों कि हमारे पास एक लग्जरी विला हो, सपनों का महल हो, तो इसके लिए मोदी केयर हमको 3% देती है। इसके साथ ही 2% अटूट बंधन बोनस भी देती है। सोचिए इतने सारे फायदे, तो इसलिए हमको मोदी केयर करना। और हमको मोदी केयर करना है कि मोदी केयर करने के लिए जो प्रोडक्ट है हमारे बहुत शानदार, बहुत ही बेमिसाल प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त रेट के प्रोडक्ट है, बहुत ही रीजनेबल है, और 600 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं आज हमारी कंपनी के पास। सोचिए, सर समीर मोदी सर कहते हैं कि हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक नहीं, सुबह से लेकर रात तक नहीं, सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग तक हमारे पास एक से एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो सोचिए कि हमको इसलिए मोदी केयर करना है। और हमको मोदी केयर क्यों करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके साथ ही वैल्यू ऑफ
वैल्यू फॉर मनी, यानी मोदी केयर जो है हमको हमारे पैसे की कीमत देता है। जो मार्केट में हमारा कंपटीशन है उसके अपोजिट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, बहुत सस्ते प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल रेट पर प्रोडक्ट है, और सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है। इसके पास 100% सेटिस्फिकेशन गारंटी के प्रोडक्ट हैं, 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है और 4000 प्रोडक्ट पे हमारा काम चल रहा है जो मार्केट में जल्दी ही आने वाले हैं। और जो कंपनी हमारा प्रोडक्ट बनाती है, निश्चित ही जब हम उसको शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है, बहुत ही जबरदस्त एक अपने आप में एक मुझे लगता है कि लीडर बनने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इसलिए हमको मोदी केयर करना है। मोदी केयर करने का सबसे बड़ा रीजन वो है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, यानी हमारे समीर मोदी सर कहते हैं आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड, यानी आप हमारे किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी से खुश नहीं है तो आप उसको यूज कर भी वापस कर सकते हैं और आपको 100% पैसा भी आपको वापस दिया जाएगा। सोचिए, इसलिए हमको मोदी केयर करना है। मार्केट में कोई भी ऐसी नेटवर्किंग कंपनी नहीं है जो हमारा पैसा, जो हमारा प्रोडक्ट वापस करे और हमको पैसा दे। और देखिए, मोदी केयर करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है वो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, यानी इंडिया की सबसे तेज गति से काम करने वाली नेटवर्किंग कंपनी है। सोचिए 2014-15 जो हमारी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ था, वो आज देखिए 5 साल में हम 2000 करोड़ के आसपास आ चुके हैं, यानी हर महीने 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर। और ये सब पैसा हम लोगों के बीच बांटा जा रहा है, इसमें 62% पैसा बांटा जा रहा है। और 4 से 5 साल बाद जब नेटवर्किंग का पूरे देश के अंदर जब टर्नओवर 65,000 करोड़ होगा, तब अकेली हमारी मोदी केयर कंपनी का अकेला टर्नओवर 32,000 करोड़ होगा और उसके हम हिस्सेदार होंगे, पार्टनर होंगे, मालिक होंगे। अगर आज की डेट में कोई 10,000 रुपए कमाता है तो दोस्तों 2-4 साल में आने के बाद अगर वो लगा रहा, डटा रहा, तो 100% वो 10 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा, उसकी लाइफ टाइम की इनकम होगी। इसलिए हमको मोदी केयर करना है। और मोदी केयर इसलिए करना है क्योंकि हम फाउंडिंग मेंबर ऑफ IDCA के हैं, जो हमारी की रक्षा करता है, उसके हम फाउंडर मेंबर हैं। इसके साथ ही हम एक्टिव मेंबर हैं, यानी जो उद्योग जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, मतलब जो बिजनेस वर्ल्ड में जो निर्णय लेती है वो हमारे समीर मोदी सर के बगैर नहीं ले सकती। सोचिए कितनी बड़ी बात, यानी इतना बड़ा, तो सोचिए इसलिए हमको मोदी केयर करना है। और मोदी केयर करने की भी कई वजह है। मोदी केयर इसलिए करना है क्योंकि SPBM सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ बाय मोदी केयर, यानी मोदी केयर हमको जब कोरोना नहीं था तो हम सेमिनार अटेंड करते थे, बड़े बड़े लीडर आते थे, हमको है ना ट्रेनिंग देते थे, समझाते थे, तो हम करते थे निश्चित ही। उसके बाद जब कोरोना आया तो आज हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं, बिजनेस को सीख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्लान है, जबरदस्त प्लान होने के साथ साथ इसको हम फोन पर भी कर सकते हैं। अगर हम फोन से बारकोड से स्कैन करें तो निश्चित ही एक एक प्रोडक्ट की जानकारी हमको मिल जाती है और उसके साथ ही हम फोन पर ऑनलाइन शुरुआत, परिवर्तन, जिंदगी को कैसे बदलना है, ये सारे काम कर सकते हैं। बिग सैल्यूट करता हूं समीर मोदी सर, MD फाउंडर, बिल्डिंग द नेशन, यानी राष्ट्र के निर्माण में बाकी ब्रिलियंट माइंड, पिता की तरह, दादा की तरह, बेटे की तरह, भाई की तरह पूरे देश को, यानी हर घर में दिया जलाने का जो काम कर रहे हैं, बाकी बिग सैल्यूट करता है। और सिर्फ वो हमेशा कहते हैं कि अवर प्रोडक्ट की आजादी, बस अगर कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन उनका एक ही प्रोडक्ट है आजादी, यानी आर्थिक रूप से आजादी, यानी पैसे से आजादी, यानी जो जिंदगी हम जीने के लिए आए हैं उसको खुलकर जीने की आजादी। दोस्तों ये हमारे 10 स्टेप्स है, इसलिए हमको करना है। मोदी केयर करने के लिए जी जान जुनून सब कुछ लगा देना है। मोदी केयर एक ऐसा है जो जिंदगी बदल सकता है, हमारी लाइफ बदल सकता है, हर सपने को पूरा कर सकता है। बिल्कुल सैल्यूट करते हुए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ शशि मैन, ओवर टू यू। थैंक यू। ओके, नो, यस, मोदी केयर करने से पहले शपथ लेते हैं, शपथ, क्योंकि जब हमने ये तय कर ही लिया है कि हमको मोदी केयर करना है तो मोदी केयर करने के लिए आइए दोस्तों यहाँ पर हम सब शपथ लेते हैं और इस शपथ के साथ हम मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पर शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो शपथ लेने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। जोश है, जुनून है, क्रांतिकारी खून है, ताकत है, हिम्मत है, हौसले से रहेंगे लथपथ। मैं आजादी का सिपाही लेता हूं शपथ, लेता हूं शपथ। आदत है, इबादत है, एक आजादी की इनायत है, प्यार लगन सम्मान देने की न छोड़ेंगे हट। मैं हरदम उत्साही लेता हूं शपथ, लेता हूं शपथ। सपने हैं, उमंगे हैं, दिल में तरंगे हैं, समीर मोदी जी के संग उम्मीदों को देंगे सामर्थ। मैं ताकत करिश्माई लेता हूं शपथ, लेता हूं शपथ। सोच बदली है, खुद को बदला है, दुनिया बदल रहे हैं हम, आन शान सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ। मैं कुंवर हिरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूं शपथ, लेता हूं शपथ। थैंक यू, ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, सोच बदली है, खुद को बदला है, दुनिया बदल रहे हैं हम, आन शान सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ। मैं शशि दुबे लेती हूँ शपथ, लेती हूँ शपथ, लेती हूँ शपथ। वाह, सीरियसली दोस्तों, मैंने तो शपथ ले ली है मोदी केयर को लाइफ टाइम बिल्ड करने की। क्या आप सभी ने भी शपथ ले ली है? आई होप कि हम सब मोदी केयर हैं तो आप सभी शपथ ले चुके होंगे। तो अब डेफिनेटली आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी को चूज करना है
तो वो मोदी केयर का नाम सबसे पहले क्यों आता है? क्योंकि इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अगर इंडिया के अंदर किसी ने डायरेक्ट सेलिंग की नींव रखी है वो तो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट चाहिए तो मोदी केयर है। अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है, पसंद नहीं आता है तो रिटर्न करना है तो मोदी केयर है। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए कि आपको 600 प्रोडक्ट्स, क्योंकि जमीन मोदी जी का कहना है सुई से लेकर जहाज तक मोदी केयर में लेकर आऊंगा, आप सिर्फ अपना नेटवर्क तैयार रखिए। तो अगर आपको वो आजादी चाहिए तो मोदी केयर है। अगर आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ बिजनेस करना है तो मोदी केयर है। एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है मोदी केयर, तो इसलिए भी मोदी केयर है। और हमारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करती है, इसलिए भी मोदी केयर है। तो दोस्तों, और SPBM इसका सबसे जानदार टूल्स है जिसके थ्रू हम जितनी चाहे ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले सकते हैं, अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। तो आइए, अब ये बात तो हो गई कि मोदी केयर क्यों करना है और मोदी केयर सिलेक्ट भी कर चुके हैं। तो अब इसके साथ जानते हैं कि जब डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन ले ही चुके हैं और मोदी केयर करने की शपथ खा चुके हैं, हम सब लोग शपथ ले चुके हैं, तो अब वो कौन सी 10 मिस्टेक्स होती हैं दोस्तों, वो कौन सी कॉमन गलतियां होती हैं जिनको करने से हम लोग, एक नेटवर्क मार्केटर अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाता है। वो 10 कॉमन छोटी सी मिस्टेक होती है दोस्तों, अगर देखा जाए तो वो बहुत छोटी सी मिस्टेक्स हैं, मगर वही मिस्टेक्स होती है जो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं हमें पीछे धकेल देती है और फिर हमारे पास फेलियर के अलावा कोई और रिजल्ट नहीं होता है। तो उन मिस्टेक्स को दिखाने के लिए, उन मिस्टेक्स को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए मैं एक ऐसे लीडर को यहाँ पर इन्वाइट करने वाली हूँ, कुछ लाइनों के साथ, जिन्होंने मोदी केयर में सिर्फ शुरुआत की है, जिनकी सिर्फ मोदी केयर में शुरुआत हुई है, मगर वो इतने जरूरी है, इतने पैशनेट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके साथ साथ मोदी केयर बिल्ड कर रहे हैं, और वो एक बार अगर बोलना शुरू कर देना तो सब उनके फैन हो जाते हैं। तो मैं तो उनकी फैन हो चुकी हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। क्या आप भी एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए? क्या आप भी एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए? तो दोस्तों, अपना एक्साइटमेंट बरकरार रखिए। मैं चंद लाइनों के साथ उनको इन्वाइट करती हूँ। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, उनका जो मानना है, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं दोस्तों, जिंदगी ऐसी जियो कि लोगों के लिए मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करती हूँ स्क्रीन पर मिस्टर राघवेंद्र सिंह जी को। तो राघवेंद्र सिंह, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्थी वेलकम के लिए। जैसा कि मैम ने बताया कि मेरा नाम राघवेंद्र सिंह और मैं ग्वालियर से बिलोंग कर रहा हूँ। अभी मैं इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, और इस मोदी केयर बिजनेस को जस्ट पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में इस बिजनेस को फुल टाइम में भी कन्वर्ट करूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने यहाँ पे कि किस तरह को हमको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमको मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए। हमारे जो जबरदस्त लीडर थे उन्होंने बखूबी बताया हमको कि क्यों ये करना चाहिए। दोस्तों, जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हम कुछ जानते नहीं है बिजनेस के बारे में, कुछ हमको नॉलेज नहीं रहता, तो जाने अनजाने हम कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। उन गलतियों का होता रिजल्ट ये है कि जो सफलता हमें कुछ समय मिलनी चाहिए उसका जो टाइम पीरियड है वो लंबा हो चला जाता है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं गलतियों को देखेंगे जो ज्यादातर नेटवर्कर करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं रहती है कि हमको क्या गलतियां करनी चाहिए। इस बिजनेस में आपको सक्सेस होने के लिए ये जरूरी है कि हमको क्या करना है, उससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि हमको क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लगभग हर नेटवर्कर करता है, जो अपनी सफलता के आड़े वो करता है। अगर आपको कोई चीज पता चल जाए कि यहाँ से जो गलतियां हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर सके, तो हमको जो सफलता के रास्ता है वो थोड़ा हमारा डिस्टेंस कम हो सकता है दोस्तों। तो मैं 1 बाय 1 करके यहाँ से आपको बताना चाहूंगा। जो पहली जो मिस्टेक्स है वो है रीइन्वेंट द व्हील। दोस्तों, जैसा कि आप सामने पिक्चर में देख पा रहे, एक साइकिलिस्ट है। हम सभी जानते हैं कि जो पहिया होता है साइकिल का वो गोल होता है, तभी वो आसानी से चल सकता है, बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है। लेकिन ये महानुभाव ने क्या किया है यहाँ पे कि नहीं, उनको ऐसा सोचा नहीं गोल से स्पीड नहीं आती होगी, शायद चौकोर से आ जाए। क्या दोस्तों, आपको पता है कि चौकोर से स्पीड आती है, गोल से आती है? ये कई हजारों वर्ष पहले ये साबित हो चुका है कि आपको अगर स्पीड में चलना है किसी व्हीकल से तो पहिया उसका गोल ही होना चाहिए। ये टाइम टेस्टेड सिस्टम है, इसको हम कहीं कर नहीं सकते। इसके कई हजारों वर्ष पूर्व ये टेस्ट हो चुका है कि आपको गोल व्हीकल पे चलना चाहिए। उसी तरह हमारे शहर में कई सारी गाड़ियां हैं, उन्होंने ही सर के अपने पहिए को गोल रखा है, और कई बाइक्स हैं, कई सारी जो अपने 4 व्हीलर हैं, सब में पहिया गोला, किसी में आपने चौकोर नहीं देखा हुआ, क्योंकि सबको पता है ये टाइम टेस्टेड सिस्टम है, इसलिए इसको गोली रखना बहुत जरूरी है। तो आपको जो सिस्टम इस मोदी केयर में बताया गया है सिर्फ उसी सिस्टम को फॉलो करना है दोस्तों। जो मोदी केयर में ट्रेनिंग सिस्टम बताया उसी ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करना है। जो स्टेप यहाँ पे बताए गए शुरुआत 10 स्टेप है, उसी सिस्टम को आप फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है दोस्तों? क्योंकि ये टाइम टेस्टेड सिस्टम है, और इस सिस्टम को फॉलो करते हुए आज मोदी केयर में 100 रुपए से लेके 1.25 करोड़ तक इस मोदी केयर में कमाने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आपको टाइम टेस्टेड सिस्टम को ही हमेशा
इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक वो क्या होती है हमारी, आप सामने पिक्चर देख पा रहे हैं कि इंसान वो इस तरह से अपने कानों में उंगली दाए हुए और आंखों को बंद किया हुआ और मुंह को खुला हुआ है। इससे ये साबित होता है ना को वो कुछ देखना चाहता है ना ही सुनना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहता है। अगर ऐसा इंसान कोई डायरेक्ट चैनल शुरू करता है जो कोई ना चीज की सुनता है ना किसी की देखता है, तो शायद वो उसमें सफल हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड बहुत लेगा दोस्तों। आपको यहाँ पे हमेशा टीचेबल रहना पड़ेगा, हमेशा आपको यहाँ पे कोचेबल रहना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको कोई सफलता से रोक नहीं सकता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता दोस्तों। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर इस बिजनेस में कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सीखना ही नहीं चाहते। ये बिजनेस ही है, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जैसे कि हमारी अप्लायंस सीरीज कहती है कि वो अप्लायंस से सीखो ऐसे और डाउनलोड को सिखाओ वैसे और बीच में बसाओ पैसे। दोस्तों यही एक बिजनेस है, यही एक हमारी मिस्टेक है, हमको हर किसी से सीखना चाहिए। मेरा भी इसमें टाइटल इतना बड़ा तो नहीं कि मैं आपको कुछ यहाँ से सिखा सकूं, क्योंकि मैंने जितना मेरा टाइम पीरियड इस मोदी केयर में रहा है, जितना मेरी जर्नी रही है, उसके अनुसार मैंने जो एक्सपीरियंस लिया वो मैं आपको यहाँ पे जस्ट शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपको हमेशा टीचेबल रहना चाहिए, कोचेबल है, तभी आप अपनी टीम को अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। जो थर्ड मिस्टेक्स है वो हम देखते हैं थिंकिंग शॉर्ट टर्म। हम जिस बिजनेस में कोई इंसान आता है तो हमेशा छोटे टाइम लेके आता है। अगर मैं किसी को बिजनेस बताने जाऊं वो सोचता है अच्छा बिजनेस है तो मैं करके देख लेता हूं, 2-4 महीने करके देख ला। जैसे सामने पिक्चर में देख पा रहे हैं एक इंसान जो लकड़ी पे बैठा हुआ है और उसी लकड़ी को काट रहा है। क्यों? उसके पीछे कई सारे नोट्स लगे हुए हैं। अगर वो इस लकड़ी को नहीं काटता, थोड़ा और वेट कर लेता तो शायद इस लकड़ी में कई सारे नोट्स और आ जाते। तो आपको हमेशा शॉर्ट टर्म के लेके यहाँ से नहीं आना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना है। हमेशा 3 से 5 साल का यहाँ से विजन लेके आना है दोस्तों। अगर आप बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो शुरुआत में आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपको स्टेबल होते चले जाएंगे, आपका बिजनेस एकदम सस्टेन होता चला जाएगा, आपके एफर्ट कम होते चले जाएंगे और बिजनेस एकदम से बूम करेगा दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल दिया चाइनीज बम्बू ट्री, जो आपने अगर सुना हो कभी, उसके बारे में कहा जाता है कि 1-2 साल तक वो पेड़ बहुत ही छोटा रहता है, 1.5 से 2 फीट तक रहता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती ज्यादातर। किसान अगर उसमें खाद पानी देता रहता है, लेकिन जैसे ही 4 से 5 साल आते हैं वो एकदम से 70 फीट जाता है 1 साल के अंदर दोस्तों। उसी तरह का हमारा ये बिजनेस है चाइनीज बेम्बू। मान के चलिए इस बिजनेस को शुरुआत में आपको इनकम नहीं आएगी, लेकिन एक समय बाद आपको यहाँ पे इनकम बहुत जरूरी है। हमेशा आप इसको 3 से 5 साल का यहाँ पे टर्म लेके आइए, थोड़ा लंबे समय के लिए आइए दोस्तों। चौथी जो गलती हम करते हैं, नॉट टॉकिंग इनफ पीपल। दोस्तों यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे एक कपल्स है, उन्होंने कई सारे सपने देखे हैं, लग्जरियस लाइफ देखी है और कई फॉरेन ट्रिप का सपना देखा है, आलीशान घर देखा है, लेकिन इस सपनों को बिल्ड करने के लिए हमें कई सारे लोगों के साथ बात करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बिजनेस में हमारा जो रॉ मटेरियल वो लोग है। हर इंसान, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बन के नहीं रह सकते। 8-10 लोग अगर आपसे मना कर देंगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे यहाँ से दोस्तों। आपको नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ से आपको नए चेहरों की तलाश करना है, फ्रेश फेस की आपको तलाश करना है दोस्तों। जिस दिन आपने किसी नए इंसान से बात नहीं की तो मान के चलिए आपका बिजनेस उसी टाइम से आपका बैकवर्ड जाने लगा है दोस्तों। आपको हमेशा नए चेहरे की तलाश करनी चाहिए और नए चेहरों को लोगों को यहाँ से इस बॉडी केयर बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। जो 5वीं जो गलती है वो हम करते हैं कि हम किसी को उधार दे देते हैं। हमें ना ही किसी से उधार देना है ना ही किसी से उधार लेना है दोस्तों। अगर आप ये सब करोगे, अपलायंस से उधार लोगे, डाउनलोड को उधार दोगे, तो आपका इफेक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो एकदम स्पॉइल हो सकती है दोस्तों। आप जब किसी को पैसे मांगने के लिए फोन लगाते हैं तो सामने वाला यही सोचता है कि ये पैसे मांगने के लिए फोन लगा रहा है, भले ही आप किसी काम के लिए लगा रहा है, इससे आपका रिलेशन खराब हो सकता है दोस्तों। अगर आप उधार लेना देना लगाए रखो तो आप हमेशा उसी लेखा जोखा में लगे रहोगे, किसको मैंने उधार दिया है किसको नहीं दिया है। तो दोस्तों आपको ना ही किसी से उधार लेना है ना ही किसी से उधार देना है, ये गलती आपको कतई नहीं करनी है दोस्तों। और छठी जो मिस्टेक्स होती है, जो कॉमन मिस्टेक है, हर इंसान लगभग करता है, मैं भी ज्यादातर करता हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, दिन ब दिन इसमें इंप्रूव होता जा रहा हूँ। वो है प्रोक्रास्टिनेट सर, टालम टोल करते हैं दोस्तों कि आज नहीं, मैं इस काम को इसको कल कर दूंगा। दोस्तों इस बिजनेस की डिमांड ही यही है कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो इसको इमीडिएट एक्शन कीजिए, इन द सेंस ऑफ अर्जेंसी में कीजिए इसको। जय मान के चलिए कि हमको इस बिजनेस को अर्जेंट में बिल्ड करना है क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। मोदी केयर में ऐसा कहा जाता है कि हर दिन, प्रत्येक दिन इस मोदी केयर में 10,000 कंसल्टेंट इसमें ज्वाइन हो रहे हैं दोस्तों। और आप एक दिन का वेट करते हैं तो ये मान के चलिए आप 10,000 लोगों से पीछे हो चुके हैं दोस्तों। आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, हमेशा नए लोगों को अप्रोच करना है, हमेशा जो काम आज करना है उसको आज ही करना है। वैसे महान कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, और पल में पल रहे होगी तो बहुरे करेगा कब दोस्तों। हमेशा प्रोक्रास्टिनेट आपको कहीं से कहीं तक नहीं करनी है। जो छठी जो मिस्टेक है, टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। दोस्तों जब बिजनेस इंसान नया नया होता है, किसी को दिखाने जाता है, 8-10 लोगों को दिखाया, उसने मना बोल दिया, नहीं ये बिजनेस चलता, ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, ये चेन सिस्टम वाला बिजनेस, तो अपने उसको हार्ट पे लगा लेते हैं दोस्तों। हम उसको हार्ट पे नहीं लगाना है दोस्तों, हमें अपनी किसी कही हुई बात को दिल से नहीं लगाना है दोस्तों। आप कोई इंसान आपसे नो बोलता है, उसका सीधा सिंपल ये है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी
नेक्स्ट आपको इंसान जो आपको वेट कर रहा है। आप हमेशा एक्साइटेड रहिए, इस बिजनेस को एंथुसियाज्म के साथ इसको बिजनेस को बिल्ड कीजिए दोस्तों। ये मान के चलिए कि आपने इस बिजनेस में कई लाखों रुपए इसमें इन्वेस्ट किए, तब आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, तभी आपको किसी बात को आप हट से नहीं लगेंगे। मान के चलिए कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई इंसान है, कोई मेडिकल शॉप खोल के बैठता है और लाखों रुपए लगा के बैठता है, और इंसान से कोई कहता है नहीं तुम्हारा मेडिकल नहीं चलने वाला है दोस्तों, तो क्या वो मेडिकल बंद कर देता है? क्या उसकी बात को दिल पे लगा लेता है? नहीं दोस्तों, वो वेट करता है, नहीं मैं 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल तक वेट करता है, तब वो डिसाइड करता है कि बिजनेस को करना है नहीं करना है। दोस्तों किसी की कही हुई बात को उनको हार्ट से नहीं लगाना है, हमेशा उसको एकदम मुस्माइल के साथ उसको इग्नोर कर देना है। इसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपसे यहाँ पे वेट कर रही है दोस्तों। 8th जो मिस्टेक है वो ऐसे इंसान से सलाह लेते हैं जो नॉन एक्सपर्ट है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या IPS से आप सलाह लेने जाएं कि नहीं मुझे डॉक्टर की सलाह दे दीजिए? नहीं ना, तो आप डॉक्टर को बनना है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना है। आपको अगर IPS ऑफिसर बनना है तो IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर से सलाह लेना है। इस बिजनेस में लोग नॉन एक्सपर्ट लोगों से सलाह लेते हैं, इनको डायरेक्ट सेलिंग का D भी नहीं आता, नेट मार्केटिंग का N भी नहीं आता दोस्तों। तो आपको हमेशा एक्सपर्ट लोगों से सलाह लेना है दोस्तों। और मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से, इस इंडिया में वैसे भी कहा जाता है कि MLM अगर किसी के सामने नाम ले दो तो वो इंसान ये समझता है कि भूत आ गया, कि हमको अभी लगने वाला है, यहाँ से हमको तुरंत भाग जाओ। MLM का नाम ही फुल फॉर्म वैसे तो है इसका मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसको इंडिया में इसकी जो डेफिनेशन है, मोस्ट डिस्कस लीस्ट अंडरस्टैंड इंडस्ट्री है ये। यहाँ पे डिस्कस तो सब करते हैं लेकिन समझता कोई नहीं है इस इंडस्ट्री को। हर किसी से पूछ लो LM क्या होती है, MLM क्या होती है, हर कोई बता देगा ये चेन सिस्टम है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा, ये टोपी पहनाने का धंधा है दोस्तों। अरे इसके बारे में नॉलेज कहीं से कहीं तक कुछ नहीं, लेकिन सुना सबने रखा होता है दोस्तों। तो हमेशा आप एक्सपर्ट लोगों से सलाह लीजिए। हमेशा जो डायरेक्ट सेल आप जो एक्टिव अपलाइन है, जो ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे पता कीजिए इस बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ पाई जा सकती है, कैसे इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। जो 9th स्टेप है जो हम गलती करते हैं, टॉकिंग नेगेटिव। हम कई सारे लोगों से नेगेटिव बात कर देते हैं। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ समय पहले प्रोडक्ट नहीं आ पा रहे थे, लोग बोलने लगे थे अरे प्रोडक्ट नहीं आ रहे, कैसे बिजनेस बिल्ड करें। लेकिन ये चीज तो समझिए, लॉकडाउन के पीरियड में ये मोदी की बिजनेस है वो सफलतापूर्वक चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जहाँ पे ट्रेनें बंद हो चुकी थी, ट्रेनें भी बंद नहीं, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस टाइम भी ट्रेन बंद नहीं हुई थी, लेकिन इस कोरोना के टाइम में भी ट्रेन बंद है, सारे व्यापार बंद है। ये आपके पॉजिटिव ले सकते हैं दोस्तों। उस टाइम में ये मोदी की बिजनेस आपके घर में पैसा भेज रहा है, आपके घर में रोक लग रहा है, ये आप पॉजिटिव ले सकते हैं दोस्तों। हमेशा आपको नेगेटिव बात किसी से नहीं करनी, ना ही सुनना है किसी से, ना ही किसी से बोलना है दोस्तों। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए, पॉजिटिव सॉन्ग सुनिए, हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज नहीं है प्रोडक्ट कल आ जाएगा, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन जरूर आएगा, क्यों हमारी पूरी मोदी केयर की मैनेजमेंट टीम इसी काम में लगी रहती है कि हम कैसे लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। जो 10th मिस्टेक से वो करते हैं नॉट मैनेज द टाइम दोस्तों। हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। इस इवेंट में कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस को जॉब के साथ या अपना खुद का बिजनेस के साथ इसको पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं तो अपने टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा, घंटे 2 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करते तो आप प्लान के अनुसार अगर काम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप वर्क आपके प्लान के अनुसार काम करेगा दोस्तों। आपको हमेशा प्लान के अनुसार करेगा दोस्तों। समय ना लगाओ तय करने के लिए कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है दोस्तों। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत रहो तभी मजा आता है जीने में। चिंगारी रखो सीने में, मजा आएगा जीने में। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू होस्ट। Wow, thank you so much Raghav ji. I'm so glad really mind blowing। कितनी सिंपलिसिटी के साथ आपने इन 10 मिनट्स को समझाया है हम लोगों को कि अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम भी इस सेशन को ज्वाइन करा होगा ना, कोई किसी ने फर्स्ट टाइम भी इस सेशन को अटेंड किया होगा ना, तो उसको भी समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, मोदी केयर क्यों करना है, और उसमें वो कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं जो हम लोगों को नहीं दोहरानी है। वाओ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल्ले में परिलय होएगी बहुरी करेगा कब। दोस्तों इस बिजनेस को कल पर नहीं डालना है, आज ही करना है। जो कुछ है आज ही है। सिस्टम को छेड़ना नहीं है, सिस्टम जैसा है वैसा ही फॉलो करना है। टीचेबल बनना है, कोचेबल बनना है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है, छोटी सोच नहीं रखनी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है क्योंकि लोग ही रॉ मटेरियल है। और उसके बाद रिजेक्शन से डरना नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट वन है। और उसके बाद अपने टाइम को मैनेज करते हुए, नेगेटिव बातें ना करते हुए आप सभी को इस बिजनेस को इसी सिंपलिसिटी के साथ करना है जिस सिंपलिसिटी के साथ हमारे ग्रेट लीडर्स ने आज समझाया है। तो आई होप हम लोगों ने कोशिश की आपको समझाने की और आपको समझ में आया होगा। हालांकि हम लोग बहुत बड़े नहीं हैं, बट फिर भी पूरी कोशिश की कि जो सिस्टम है उसको